नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे उपकरण को डिकोड किया जाएगा जो हर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच की जान होता है, डिजिटल मल्टीमीटर। ये सिर्फ एक आम मीटर नहीं है। जब इसके पीछे के विज्ञान को ठीक से समझा जाए तो ये इतनी जरूरी जानकारी दे सकता है जो किसी की जान भी बचा सकती है। तो चलिए बिना देरी किए इस टूल को एक बिल्कुल नए और सुरक्षित नजरिए से देखते हैं। आज की इस चर्चा में मुख्य रूप से इन 5 बातों पर गौर किया जाएगा। पहला, मल्टीमीटर सिंबल्स की डिकोडिंग। दूसरा, ट्रांजिस्टर्स की टेस्टिंग। तीसरा, घोस्ट वोल्टेजेस का छिपा हुआ खतरा। चौथा, सुरक्षा और आर्क ब्लास्ट्स। और आखिर में एसेंशियल मेंटेनेंस। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जरा इस एक आंकड़े पर गौर करते हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस। यकीन मानिए, एक मल्टीमीटर के अंदर होने वाला एक छोटा सा फेलियर एक ऐसी दुर्घटना का रूप ले सकता है जिसे आर्क ब्लास्ट कहते हैं। इस ब्लास्ट का तापमान एक ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टॉर्च से भी कहीं ज्यादा गर्म होता है। ये कोई आम बिजली का झटका नहीं है, बल्कि एक प्लाज्मा फायरबॉल है जो आसपास की हवा तक को आयोनाइज कर देता है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा और जरूरी सवाल उठता है, क्या एक स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग सच में इस भयंकर आर्क ब्लास्ट से बचा सकती है? इसे ऐसे समझिए, एक मल्टीमीटर चुनना बिल्कुल एक मोटरसाइकिल हेलमेट चुनने जैसा है। सिर्फ हेलमेट चुन लेने से या सिर्फ वोल्टेज रेटिंग देख लेने से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। ट्रांजिएंट्स और हाई एनर्जी स्पाइक्स के चलते सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज रेटिंग पर निर्भर रहना सच में जानलेवा हो सकता है। चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, मल्टीमीटर स्क्रीन सिंबल्स को डिकोड करना। मल्टीमीटर के डायल पर बने ये सिंबल्स आमतौर पर किसी अनजान भाषा जैसे लग सकते हैं, लेकिन दरअसल ये एक यूनिवर्सल भाषा है। वी के साथ एक लहर यानी टिल्डे का निशान ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वोल्टेज को दिखाता है, जो ट्रू आरएमएस मेजरमेंट्स के लिए ज़रूरी है। वहीं वी के नीचे एक सीधी और बिंदु वाली लाइन डायरेक्ट करंट यानी डीसी वोल्टेज दर्शाती है। और हाँ, फ्रीक्वेंसी के लिए एजेड और रेजिस्टेंस के लिए ओमेगा सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्क्रीन पर एक ऐसा सिंबल आता है जिस पर अक्सर लंबी बहस होती है, ओएल। काफी लोग सोचते हैं कि इसका मतलब ओपन लूप है, लेकिन टेक्निकल मैनुअल्स और एक्सपर्ट्स इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं कि इसका असल मतलब ओवरलोड या ओवर लिमिट होता है। असल में जब भी ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस मापी जाती है या डायोड टेस्ट में कनेक्शन ओपन रह जाता है तो स्क्रीन पर ओएल दिखाई देता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक रीडिंग मीटर की चुनी हुई रेंज से बिल्कुल बाहर होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कंपोनेंट टेस्टिंग और खासकर ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के फर्क को याद रखने के लिए कुछ काफी आसान मेमोरी ट्रिक्स हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर को याद रखने के लिए पॉइंट्स इन या परमानेंटली इन वाले लॉजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए नॉट पॉइंटेड इन या नेवर पॉइंट्स इन का आसान फॉर्मूला काम आता है। इन छोटी छोटी ट्रिक्स से किसी भी सर्किट बोर्ड पर इनकी बनावट और डायरेक्शन को तुरंत पहचान लेना बेहद आसान हो जाता है। अगर ट्रांजिस्टर के बेस, एमिटर और कलेक्टर पिन्स को पहचानना हो तो इसका एक बड़ा ही सीधा और प्रैक्टिकल तरीका है। सबसे पहले सर्किट से पावर जरूर डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद मीटर को डायोड टेस्ट मोड पर सेट करके प्रोब्स के जरिए एक कॉमन वोल्टेज ड्रॉप ढूंढा जाता है, जो आमतौर पर सिलिकॉन के लिए लगभग 0.6 वोल्ट्स के करीब होता है। इससे बेस पिन मिल जाती है और आखिर में बस एमिटर और कलेक्टर के वोल्टेज ड्रॉप्स को आपस में कंपेयर कर लिया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, घोस्ट वोल्टेजेस का छिपा हुआ खतरा। तो दरअसल ये घोस्ट वोल्टेज आखिर क्या बला है? ये बेसिकली एक फॉल्स यानी नकली वोल्टेज रीडिंग होती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में एक तार में पावर है और उसके ठीक बगल में एक बिल्कुल खाली या अनयूज तार पड़ी है। इन दोनों के पास होने से एक कैपेसिटिव कपलिंग बन जाती है। अधिकतर आधुनिक मल्टीमीटर्स की इनपुट इंपीडेंस काफी हाई होती है, जिस वजह से ये मीटर उस अनयूज तार में भी असल वोल्टेज का 85% 85% तक दर्शा सकते हैं। ये सच में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है। इस परेशानी का सबसे बेहतरीन समाधान यही मौजूद है, और वो है लो जी यानी लो इम्पीडेंस मोड। जैसे ही इस मोड को ऑन किया जाता है, ये मीटर की इनपुट इम्पीडेंस को 1 मेगा ओम से डायरेक्ट गिराकर लगभग 3 किलो ओम्स पर ले आता है। और इस तेजी से आई गिरावट की वजह से वो धोखा देने वाली घोस्ट वोल्टेज पूरी तरह डिसिपेट हो जाती है, जिससे मीटर 0 वोल्ट्स की एकदम सही रीडिंग देता है। किसी भी फॉल्स अलार्म से बचने का ये एक अचूक तरीका है। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और सबसे नाजुक हिस्से पर, मल्टीमीटर सेफ्टी और आर्क ब्लास्ट्स।
अगर किसी गलत रेटिंग वाले मीटर से किसी लाइव हाई एनर्जी सर्किट को टेस्ट कर लिया जाए तो उसके नतीजे सच में भयंकर हो सकते हैं। बिजली की लाइंस पर लगातार चलने वाले अदृश्य ट्रांजिएंट्स यानी अचानक आने वाले 10,000 वोल्ट तक के इनविजिबल स्पाइक्स बिना किसी चेतावनी के मीटर के इनपुट पर लग सकते हैं। और अगर मल्टीमीटर इस भारी झटके को सहने के लिए नहीं बना है तो उसका नतीजा एक बहुत बड़ा और जानलेवा धमाका हो सकता है। ये पूरा का पूरा हादसा सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स के अंदर एक चेन रिएक्शन की तरह घटता है। सबसे पहले एक ट्रांजिएंट लाइन पर स्ट्राइक करता है। इसकी वजह से मीटर के अंदर एक फॉल्ट करंट इंटरनल शॉर्ट सर्किट पैदा कर देता है। तब इंसान का नेचुरल रिएक्शन होता है हाथ पीछे खींचना, लेकिन इस अचानक पीछे खींचने से उन टेस्ट प्रोब्स के बीच एक फेस टू फेस आर्क बन जाता है जो देखते ही देखते एक मौत के प्लाज्मा फायर बॉल में बदल जाता है। और ठीक इसी भयंकर खतरे से बचने के लिए IEC स्टैंडर्ड्स ने मेजरमेंट कैटेगरीज बनाई हैं। कैट 2 आम घरेलू अप्लायंसेस के लिए होता है, कैट 3 डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स और 3 फेज सर्किट्स के लिए जहां शॉर्ट सर्किट एनर्जी काफी ज्यादा होती है, और कैट 4 यूटिलिटी कनेक्शंस या आउटडोर यूज के लिए होता है। यहां यह बात समझना बेहद जरूरी है कि एक कैट 3 1000V मीटर किसी नॉन रेटेड टूल के मुकाबले हाई एनर्जी ट्रांजिएंट्स को झेलने में कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। सिर्फ वोल्टेज रेटिंग देख लेना काफी नहीं है, कैटेगरी और एनवायरनमेंट सबसे अहम किरदार निभाते हैं। एक और काफी अहम जानकारी टेस्टिंग लैब्स के बारे में है। अक्सर लोग सिर्फ CE मार्क देखकर मीटर को सुरक्षित मान लेते हैं, जबकि इस मार्क को कोई भी मैन्युफैक्चरर खुद से सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है। दरअसल CE का निशान किसी स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का प्रमाण नहीं है। असली और पुख्ता सुरक्षा की पहचान उन सिंबल्स से होती है जो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लैब्स देते हैं, जैसे कि UL, CSA या VDE। इसीलिए किसी भी मीटर को उपयोग में लाने से पहले इन इंडिपेंडेंट मार्क्स को जरूर चेक किया जाना चाहिए। चलिए आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, एसेंशियल मेंटेनेंस और बैटरीज। बड़े ब्लास्ट और हाई वोल्टेज खतरों को समझने के बाद बात करते हैं एक आम लेकिन उतने ही जरूरी मुद्दे की, यानी मीटर की बैटरी की। एक डाइंग बैटरी यानी डिस्चार्ज होती हुई बैटरी सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं है, बल्कि डेंजरस भी हो सकती है। इसके कुछ दबे हुए साइंस होते हैं, जैसे मेजरमेंट्स का बार बार फ्लक्चुएट होना, रीडिंग्स को स्टेबल होने में बहुत वक्त लगना, डिजिट्स का धुंधला पड़ जाना या फिर अचानक से मीटर बंद हो जाना। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो इसका मतलब है मेजरमेंट्स अब रिलायबल नहीं रहे और बैटरी को तुरंत बदल देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी और प्रोवोक करने वाले सवाल पर जरूर गौर करना चाहिए। उन अदृश्य गोस्ट वोल्टेजेस और 10,000 वोल्ट तक के हिडन ट्रांजिएंट्स और आर्क ब्लास्ट जैसे खतरों को ध्यान में रखते हुए, क्या वर्कबेंच पर इस वक्त रखा हुआ मल्टीमीटर कल की उन हाई स्टेक्स मेजरमेंट्स के लिए सच में सुरक्षित है? इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स के नजरिए से टूल्स का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। इस जानकारी भरे सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आगे चलकर हमेशा सुरक्षित और सटीक काम करने में पूरी मदद करेंगे।